नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे मित्रों, आज स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ेंगे। 9वां पाठ यानी कि 9 अध्याय। स्वामी दयानंद एक समाज उद्धारक थे। वो व्यक्तित्व के बहुत ही अच्छे थे। जैसे कि धर्म में आडंबर के विखंडन किए, मूर्ति पूजा का खंडन किए कि मूर्ति में प्राण नहीं होता है, नारियों के शिक्षा के बारे में उद्देश्य दिए कि शिक्षा जरूरी है, विधवा पुनर्विवाह के बारे में बताए। फिर उसके बाद बाल्यावस्था में जो शादी ब्याह हो जाता था तो उसको निवारण किए कि बाल्यावस्था में जो शादी होती है उसको मान्य नहीं होगा, इत्यादि वगैरह वगैरह बहुत सारे अपने उपकार किए हैं। इसमें आइए कुछ हम लोग देखते हैं। आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। आधुनिक भारत के समाज शिक्षा के लिए महान उद्धारक स्वामी दयानंद यानी कि आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक कौन है? स्वामी दयानंद हैं। आर्य समाज नामक संस्थापनेन एतस्य प्रभुतम योगदानं भारतीय समाज सेवे गृह्यते। आर्य समाजक संस्था के संस्थापक, आर्य समाज के जो नामक एक संस्था है उसका स्थापना के द्वारा एतस्य इनका प्रभुतम यानी प्रमुख योगदान भारतीय समाज में लिया जाता है, माना जाता है। भारतवर्षे राष्ट्रीयतया बोधो अपि अस्य कार्य विशेष। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता के लिए इनका कार्य विशेष कार्य है। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडयित्वा शुद्ध तत्वज्ञानस्य प्रचारं दयानंद अकरोत्। समाजे अनेका, समाज में अनेक दूषित प्रथा, जो कुत्सित प्रथा था यानी कि दूषित प्रथा था, उसको खंडित करके अशुद्ध तत्व ज्ञान, आत्म तत्व यानी शुद्ध रहस्य के बारे में प्रचार दयानंद स्वामी दयानंद ने किया। अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाज उदाहरणे योगदानं च निरूपयति। अयम पाठ, यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय तथा उनके समाज उदाहरण में योगदान क्या है उसको निरूपित करता है। मध्यकाले नाना कुत्सित रीतयः भारतीयं समाजम अदूषयन्। मध्यकाल में भिन्न भिन्न प्रकार के कुत्सित जो रीति था भारतीय समाज में, अदूषण यानी भारतीय समाज को दूषित किए हुए था। जातिवादम कृतम वैश्यम अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आडंबर स्त्रीणाम अशिक्षा विधवानां गर्हिता स्थिति शिक्षाया अव्यापकता इत्यादयः दोषा प्राचीन समाजे आसन। यानी कि कह रहे हैं कि जातिवाद कृतम वैश्यम यानी कि जो मध्यकाल के समाज था उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कुत्सित रीति था। जैसे वैश्यम यानी कि विषमता, अस्पृश्यता यानी छुआछूत कि तुम दूसरे जात हो, हम दूसरे जात हैं, हमारे घर ये मत छुओ वो मत छुओ, तो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का था। धर्म कार्येषु आडंबर, धर्म के धार्मिक कार्यों में भी आडंबर। स्त्री नाम अशिक्षा, स्त्रियों का अशिक्षा। विधवा नाम गर्हिता, जो विधवा थी उसके गर्हिता यानी कि निंदनीय स्थिति। शिक्षाया अव्यापकता, और शिक्षा का अव्यापकता था यानी कि पूरी तरह शिक्षा का व्यवस्था नहीं था। इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसन, इत्यादि ये सभी दोष प्राचीन समाज में थे। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः। इसलिए अनेक दलित हिंदू समाज जो थे, अनेक दलित यानी कि छोटे कास्ट के लोग जो थे, हिंदू समाज को तिरस्कार करके और धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः, धर्म अंतरण दूसरे धर्म में स्वीकृतवन्तः
दूसरे धर्म में स्वीकृत कर लिए, दूसरे धर्म में चल गया, अर्थात धर्मांतरण कर लिए। एतादृशे विषमे काले ऊनविंशत् शतके केचन धर्मोद्धारका सत्य अन्वेषिणः समाजस्य वैश्य निवारका भारते वर्ष। यानी कि उस समय 20वें काले यानी कि उस काल में ऊनविंशत् शतके यानी 19वीं सदी में कोई धर्म उद्धारक सत्य के खोज में समाज के वैश्य निवारक यानी समाज के विषमता से निवारण के लिए भारतवर्षे प्रादुर्भवन यानी कि भारतवर्ष में उनका उद्भव हुआ, उनका जन्म हुआ। तेषु नूनं स्वामी दयानंद विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धरणस्य संकल्पात् च शिखर स्थानीय। उनमें अवश्य ही स्वामी दयानंद का विचारों का व्यापकत्वात् यानी कि व्यापकता समाज उदाहरण से समाज के उदाहरण के लिए सबसे ऊंचे स्थान पर था। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नामके ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। स्वामिनः यानी स्वामी जी का जन्म, स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक ग्राम में 1824 ईस्वी में हुआ। अब आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन बच्चों कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात में दे देगा, गुजरात, पटना, दिल्ली, तो इस सब में मार देंगे गुजरात। फिर दे देगा स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, अब गांव का नाम दे देगा, जैसे टंकारा, चंकारा, मंकारा, तो उसमें टंकारा। कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम, जो बालक हुआ उसका नाम क्या रखा गया, मूल शंकर। तो अभी क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर। या मूल शंकर किन का नाम है, तो स्वामी दयानंद का। संस्कृत शिक्षया एव अध्ययन अस्य प्रारंभो जात। संस्कृत शिक्षा यानी संस्कृत शिक्षा ही अध्ययन अस्य, उनका अध्ययन संस्कृत शिक्षा से ही प्रारंभ हुआ। कर्मकांडी परिवारे तादृश एव व्यवस्था तदानीम आसीत। कर्मकांडी परिवार में उस समय यही व्यवस्था थी। शिवोपासके परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्वम उद्बोधकम जातम। शिवोपासक उस यानी कि जो उनका परिवार था वो भगवान शिव का उपासक था। तो शिव उपासक परिवार में मूल शंकर के कृते होने पर शिवरात्रि महापर्व का उद्बोधन हुआ, यानी कि मनाया जा रहा था। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रहम आरूढ़ मूषका विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्षयन्ति। रात्रि जागरण काल में मूल शंकरेण यानी कि रात्रि जागरण काल में मूल शंकर के द्वारा दृष्टम देखा गया यत् कि शंकरस्य विग्रहम आरूढ़ यानी शंकर के विग्रह मतलब होता है मूर्ति, शंकर के मूर्ति पर आरूढ़ यानी चढ़कर मूषका यानी बहुत सारे मूषक, विग्रहम अर्पितानि द्रव्यानि भक्षयन्ति जो उनकी मूर्ति पर चढ़ाए गए द्रव्य थे यानी वस्तु थे उनको भक्षयन्ति यानी कि उनको भोजन करने लगे, भोजन कर रहे थे। कौन? मूषका। मूल शंकरो अति चिंतयत् यत् विग्रहो अयम किम चिंतकर। मूल शंकर अति चिंतित हुए कि विग्रहो अयम किंचित करा यानी कि यह जो मूर्ति है वो कुछ भी करने के लायक नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकती है। वस्तुतः देवः प्रतिमायां नास्ति, वस्तुतः देवः प्रतिमायां नास्ति। वास्तविकता यही है कि देव
प्रतिमा में नहीं है, अर्थात मूर्ति में नहीं है। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गता, और उस रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर चले गए। ततः एवं मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, उसके बाद मूल शंकर के मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया, यानी कि उनमें से आस्था जो था हट गया। वर्ष द्वये अभ्यंतरे एव तस्य प्रियायाः स्वसु निधनम जातम, और उसके 2 वर्ष के अंदर ही उनकी जो प्रिय एक बहन थी उनका निधन हो जाता है। ततः मूल शंकरई वैराग्य भाव समागत, उसके बाद मूल शंकर में वैराग्य की भावना आ गई, यानी समा गई। गृहं परित्यज्य विभिन्नानां विदुषां सतां साधूनां च संगतै रममाणौ असौ मथुरायां विरजानन्दस्य प्रज्ञाचक्षुषा विदुषः समीपम अगत। उसके बाद जब वैराग्य उनमें आ गई तो गृहं परित्यज्य, घर को छोड़कर, विभिन्नानां विदुषां, यानी कि विभिन्न विद्वानों, संतों और साधु जन के संगत में घूमते हुए मथुरा के विरजानंद, मथुरा में विरजानंद प्रज्ञा चक्षुष अंधे विद्वान के साथ पास गए। यानी कि जब वैराग उत्पन्न हुआ तो विभिन्न साधु संतों विद्वानों के साथ घूमते हुए मथुरा पहुँचे, और मथुरा में भी एक अंधे विद्वान के पास जिनका नाम था विरजानंद। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारंभत, तस्मात् उनके आर्ष ग्रंथ यानी कि वैदिक ग्रंथ को अध्ययन प्रारंभ कर दिए। तस्मात् यानी वहाँ जाकर उन्होंने उनका वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिए। विरजानंदस्य उपदेशात, और विरजानंद के, अब आ सकता है क्वेश्चन कि मूल शंकर के गुरु कौन थे, तो विरजानंद। तो विरजानंद से उपदेशात, विरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्मस्य, जो पढ़े थे अध्ययन किए थे, वो वैदिक धर्म से प्रचार, वैदिक धर्म के प्रचार, सतस्य प्रसारे च, और सत्य के प्रचार, स्वजीवनम असौ अर्पितवान, अपने जीवन अर्पित कर दिए, यानी कि त्याग दिए। यानी कि विरजानंद के उपदेश से स्वामी जी ने वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रचार में अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिए। यत्र तत्र धर्म आडंबर खंडनम अपि च चकार, यत्र तत्र जहाँ तहाँ धर्म के जो आडंबर था वहाँ खंडनम अपि, यानी उसको खंडित करके सचकार यानी किए। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता, अनेक पंडित उनके द्वारा पराजित हुए और उनके मत में दीक्षित हुए। स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यताया बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास, उनके महान प्रयासों में स्त्री शिक्षाया यानी स्त्रियों को शिक्षा, विधवा विवाह से यानी विधवा का पुनः विवाह, मूर्ति पूजा खंडनस्य मूर्ति पूजा का खंडन, अस्पृश्यता यानी छुआछूत तथा बाल विवाह से बालकों का विवाह यानी बाल बच्चे में हमें वो उस समय बच्चों का यानी बाल्य अवस्था में ही शादी फिक्स करा दिया जाता था, उसका बाल विवाह से यानी वो निवारण किए। च निवारणस्य तेन महान प्रयास, उनके महान प्रयास है। विभिन्न समाज उद्धारक सहकृत यानी विभिन्न समाज उद्धारक जो थे उनके साथ मिलकर प्रयास किए। स्वसिद्धांतानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य स्व अनुयायी नाम स महानतम उपकारम चकार। स्व सिद्धांता नाम अपने सिद्धांतों के संकलन कर
अपने जो उनका सिद्धांत था उसको सब संकलन कर सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में राष्ट्रभाषायाम और राष्ट्रभाषा में रचकर अपने अनुयायियों के प्रति महानतम उपकारम कर चकार और मैंने कि स्वयं अपने राष्ट्रभाषा में हिंदी में विरच यानी रच कर अपने अनुयायी उनके जो थे उन पर महान उपकार किए। किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्म अनुयायी नाम धर्म ध्यान आकर्षयन स्वयं वेद भाष्यानि संस्कृत हिंदी भाषयो रचितवान। और वेदान प्रति वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों का ध्यान आकर्षण के लिए स्वयं वेद भाष्यानि यानी वेद के भाषाओं को संस्कृत हिंदी दोनों भाषा में रचितवान रचना किए। प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शयित्वा प्राचीन शिक्षा के दोषों को देखकर नवीनाम शिक्षा पद्धतिम सावदर्शयत और नवीन शिक्षा पद्धति का सावदर्शयत सबके सामने लाए। स्व सिद्धांता नाम अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन आय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाजक संस्थाया स्थापनां कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्ति रूपेण समाजस्य संशोधनोद्देश्यं प्रकटितवान्। और स्वसिद्धांता नाम अपने सिद्धांतों को कार्यवाही के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज के संस्थापना स्वयं स्वामी जी ने किया। स्थापना करके अपने जो उनके अनुयायी थे उनके मूर्ति के रूप में समाज का संशोधन के बारे में प्रकटितवान यानी प्रकट किए। संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरम वर्तन्ते। आज आर्य समाज का शाखा प्रशाखा जो है देश और विदेश के प्रायः सभी नगरों में प्राप्त है। सर्वत्र समाज दूषानी शिक्षा मलानी च शोधयन्ति और सभी जगह समाज में जो दोष है उसको हटाने के लिए शिक्षा में जो गंदगी है उसको शोध में यानी शिक्षा में जो अशुद्धियाँ हैं उनको शोधयन्ति शोध कर रहे हैं। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुला नाम DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालया नाम च समूह स्वामिनो दयानंद समृत्यो 1883 ईस्वी अनंतरम प्रारब्ध तद अनुयायी भी उनके अनुयायी के द्वारा उनके मृत्यु के बाद 1883 ईस्वी के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा शिक्षा पद्धति में गुरुकुल नाम यानी गुरुकुल का DAV दयानंद एंग्लो उनके ही नाम पर DAV विद्यालय नाम च समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यो यानी स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा उनके ही नाम पर महाविद्यालय यानी DAV दयानंद एंग्लो विद्यालय खोला गया। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति। वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज के परिवर्तन में और समाज के परिवर्तन में दयानंद के और आर्य समाज के योगदान सदा स्मरणीयम अस्ति सदा स्मरणीय है। अब आइए कुछ एक नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? तो मुंबई। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो टंकारा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? तो मूल शंकर।
आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण किया? तो दलित ने। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? 1824 ईस्वी में। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो शिव के। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? 1883 ईस्वी में। स्वामी दयानंद कौन थे? आर्य समाजक के संस्थापक। समाज सुधारक कौन थे? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ? गुजरात। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? बिरजानंद। निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? स्वामी दयानंद। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? मथुरा। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में। क्या देखकर स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा से विश्वास हट गया? मूर्ति के ऊपर मूस को चढ़कर प्रसाद खाते हुए मूसों को देखकर। स्वामी दयानंद को कब वैराग्य उत्पन्न हुआ? तो उनके प्रिय बहन के निधन होने के बाद।